Good morning to all of you. Sit down, students. चलिए आज आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो आज जीके पढ़ेंगे, जीके एंड जीएस, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज पढ़ेंगे हम लोग। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पूरे इंडिया का जितना अलग अलग स्टेट है, भारत में जितना जितना राज्य है उसके मुख्यमंत्री कौन है, उस राज्य के राज्यपाल कौन है, उस राज्य का स्थापना किस साल हुआ था, और वहाँ पे लोकसभा की सीट कितनी है, विधानसभा की सीट कितनी है और राज्यसभा की सीट कितनी है। अगर इस तरह का जीके जीएस आप लोग पढ़ के याद कर लीजिएगा तो कोई भी आएंगे विजिट करने अपने स्कूल में और वो पूछेंगे कि अच्छा बताइए बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, बिहार के राज्यपाल कौन है। बिहार के मुख्यमंत्री तो सबको पता है, लेकिन अगर पूछ दे राज्यपाल कौन है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग ना वन बाय वन एक एक करके मुख्यमंत्री का नाम, राज्यपाल का नाम, किस साल में उस राज्य का स्थापना हुआ था उसको पढ़ेंगे, और साथ ही साथ लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा की सीट कितनी है उस संबंधित राज्य में, ये बात पढ़ेंगे। तो ध्यान होना चाहिए हमारे बोर्ड की तरफ, हमारी तरफ होना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। और कम कम ही याद करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक दिन में 10 याद कर लेंगे, एक दिन में तो 3 याद हो सकता है। तो आज हम लोग ना 3-3 करके स्टार्ट करेंगे और एक टाइम ऐसा होगा कि पूरे राज्य, भारत के टोटल राज्य और उसके राज्यपाल का नाम, उसका स्थापना वर्ष और उसके कौन लोकसभा सीट कितना है, राज्यसभा सीट कितना है और विधानसभा सीट कितना है, ये सभी बातें हम लोगों को याद हो जाएगी। और याद हो जाने से फायदा क्या होगा, कभी मान के चलिए जीके में कुछ क्विज कंपटीशन हुआ, या यहाँ पे जो हम लोग करवाते हैं सैटरडे को कभी कभी क्विज करवाते हैं, सिर्फ सैटरडे करवाने के बाद आप लोगों को कभी क्विज करवा देते हैं, तो उस समय जो आप लोग एक दूसरे से ग्रुप बना के पूछ सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसीलिए ध्यान होना चाहिए बोर्ड की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग उड़ीसा से। देखिए जो उड़ीसा है उसके नए मुख्यमंत्री, उसके वहाँ के उड़ीसा के मुख्यमंत्री चेंज हो गए, अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी। उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी, और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये भी है, ये भी हम लिख दिए हैं, वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। मोहन चरण मांझी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी से बिलोंग करते हैं। अब फिर उड़ीसा के बारे में हम लोग जान लें कि उड़ीसा राज्य का स्थापना कब हुआ था। तो ये 1 अप्रैल 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। ऐसे राजधानी तो आपको याद ही होगा, उड़ीसा का भुवनेश्वर आप लोग याद किए ही होंगे। लेकिन आज हम लोग कुछ और अलग याद करेंगे, मतलब उससे भी बढ़ के, जैसे उड़ीसा के राज्यपाल कौन है, तो उड़ीसा के जो राज्यपाल है वो है डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति। डॉक्टर हरि बाबू कम्भमपति उड़ीसा के राज्यपाल हैं, ये याद रखिएगा आप लोग। उड़ीसा में लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है और विधानसभा सीट 147 है। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि उड़ीसा में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है, विधानसभा सीट की संख्या कितनी है। तो ये याद रखिए आप लोग कि उड़ीसा राज्य में लोकसभा की सीट की संख्या 21, राज्यसभा सीट की संख्या 10 और विधानसभा सीट की संख्या 147 है। तो इस तरह से उड़ीसा का टोटल बात हम लोग को, ये टोटल बात समाप्त हो गया। अब हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड है कि अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था पेमा खांडू। वो अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। ये जो पेमा खांडू है ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, उनका नाम है पेमा खांडू, और ये कितनी बार मुख्यमंत्री हैं, तो तीसरी बार मुख्यमंत्री ये अरुणाचल प्रदेश के बने। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो बीजेपी। बीजेपी का पूरा नाम क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी। इनका चिन्ह है कमल, कमल का निशान, ये जानते होंगे आप लोग। अब आगे हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ और। तो इसका स्थापना होता है 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी 1987 को किसका स्थापना हुआ था, अरुणाचल प्रदेश का स्थापना हुआ। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आप लोग को पता होगा ईटानगर। राज्यपाल कौन है, अगर कोई पूछ दे अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है,
तो उनके राज्यपाल है केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। केवल त्रिविक्रम परनाइक, केवल्य त्रिविक्रम परनाइक। ये आपका अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। अब अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? तो लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की सीट मात्र 1 है और विधानसभा की सीट है 7। तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको और एक फैक्ट बता देते हैं कि सूरज जो होता है, सूरज इंडिया में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही सूरज की किरण पड़ती है। ऐसा आप लोग को पता था पहले? चलिए आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोला जाता है, ए से आंध्र, पी से प्रदेश, तो एपी यानी आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं चंद्रबाबू नायडू। अब आंध्र प्रदेश के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू, ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये टीडीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। टीडीपी मतलब होता है तेलुगु देशम पार्टी। टी से तेलुगु, डी से देशम, पी से पार्टी। कौन बिलोंग करते हैं? तो चंद्रबाबू नायडू जो है टीडीपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब आंध्र प्रदेश के बारे में और जानिए। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश की राजधानी तो आपको याद पहले से है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। ठीक है। राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है एस अब्दुल नजीर। याद रहेगा ना आप लोगों को? नेक्स्ट हम लोग और लास्ट देख लेते हैं लोकसभा सीट। ये आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या है 25, राज्यसभा सीट की संख्या है 11 और विधानसभा की सीट की संख्या है 175। अब मान के चलिए आपका कोई एग्जाम हुआ, उसमें पूछ दे कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीट की संख्या कितनी है, तो याद रहेगा तो आप लोग इजी वे में बता दीजिएगा। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीट है 25, राज्यसभा की सीट है 11 और विधानसभा की सीट है 175। तो आज हम 3 क्वेश्चंस करवाए आप लोगों को। नेक्स्ट डे इसके आगे 3 करवाएंगे। इस तरह से हम लोग जब कंप्लीट कर लेंगे, कल पहले सुनेंगे भी इसको, कल आप लोग याद करके आइएगा, एक दूसरे को पहले सुना दीजिएगा। हमको सुनाने से पहले आप लोग आपस में जो फ्रेंड है वो अपने फ्रेंड को एक दूसरे को सुना दीजिएगा। और मिलेंगे अब कल नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।